मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 12th के उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं। तो यूपी बोर्ड से यदि आप बिलोंग करते हैं या तो अदर स्टेट के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहेंगे। और 12th के बच्चों के साथ ही साथ ये 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उनके लिए भी यहाँ पर लेक्चर वो सुनते हैं तो उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इंग्लिश मीडियम के बच्चे फटाफट जुड़ जाएं और लोगों को भी इस चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि इस चैनल पर अभी इंग्लिश मीडियम के बच्चों की संख्या कम है। खासतौर पर इंग्लिश मीडियम के स्टेट वाइज जो बोर्ड के बच्चे तैयारी करते हैं, बात यहाँ पर सीबीएसई या आईसीएसई की नहीं हो रही है, जो किसी भी स्टेट के इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, ठीक है दोस्तों। खासतौर पर देखिए उनके लिए ये जो चैनल है विशेष तौर पर वर्क करता है। तो आप लोग खुद भी इस चैनल का लाभ उठाइए और उन बच्चों को भी लाभान्वित जरूर कीजिए, अपने क्लासमेट पर शेयर फटाक से कीजिए, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस, और हम लोग का हेडिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ऑन 14 जुलाई 1942 द क्विट इंडियन रिवोल्यूशन वाज पास्ड इन द वर्किंग कमेटी मीटिंग ऑफ द कांग्रेस इन बर्मा। The All India Congress meeting was held in Mumbai on 6 and 7 August 1942 AD. गांधी जी stressed the need for the country to run the Quit India movement। देखिए महात्मा गांधी जी जो थे उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में। और उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूथफुलनेस और नॉन वायलेंस की बात करते हैं हम लोग, जिसमें महात्मा गांधी जी का जो नाम होता है वो सर्वोपरि लिया जाता है, लेकिन अंत में उन्हें भी थोड़ा वायलेंस होना पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भी देखिए प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन इंग्लिश मीडियम की चूँकि व्यवस्थाएं सही से ना हो पाने की वजह से मैं आप नहीं दे पाता हूँ आप लोगों को। लेकिन यदि आप लोगों का सपोर्ट मिलता तो डियर मैं वो भी वर्क जरूर करता। तो चलिए जैसा रहेगा, अगर हम लोग का चैनल जब बड़े अच्छे से प्रोग्रेस करेगा तो मैं वो सभी चीज़ें भी मैं आप लोग को आसानी से अवेलेबल करा दूँगा। जिस प्रकार से मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पीडीएफ वगैरह हर चीज़ व्यवस्था है जो उपलब्ध करा देता हूँ मैं। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, हिस्ट्री के क्वेश्चन के में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, देखिए गांधी जी का एक लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, डू और डाई। देखिए गांधी जी को ये बात कहना पड़ गया, डू और डाई। तो यहाँ पर क्या है, करो या मरो का जो नारा दिया था उन्होंने, गांधी जी गेव द स्लोगन एट दिस मोमेंट ईच वन ऑफ यू शुड कंसिडर योर सेल्फ ए फ्री मैन और वुमेन एंड एक्ट एज इफ यू आर फ्री। देखिए उन्होंने ये बात साफ साफ कह दिया था कि आप अपने आप को एक स्वतंत्र फ्री मैन और वुमेन समझिए और इस प्रकार से एक्ट करिए कि यू आर फ्री। तो फ्री जानते ही हैं, जब किसी व्यक्ति को फ्री करिए तो क्या क्या कर सकता है वो। आई कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विथ एनी थिंग लेस दैन कंप्लीट फ्रीडम। बिना कंप्लीट फ्रीडम के हमें कुछ भी, नो एनी थिंग मतलब कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, केवल और केवल कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। वी विल डू और डाई, ठीक है, इसके लिए हम लोग करो या करेंगे या तो मरेंगे, ये बात देखिए उन्होंने कह दिया। तो भाई जाहिर सी बात है, नॉन वायलेंस की बात भी जो हम लोग कह रहे थे तो वायलेंस आई गया अंत में। तो कहने का मतलब क्या था, रिलेशंस जो इतने सत्य और अहिंसा के पुजारी थे रिलेशंस, तो उनको भी ये अंग्रेज समझ लीजिए जो थे कि ये कितने क्रूरता के तौर पर थे कि इनको भी रिलेशन देखिए यहाँ पर इन व्यक्तित्व के साथ आना पड़ गया। आइदर वी विल कीप इंडिया फ्री और वी विल डाई इन इट्स इफर्ट। तो या तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिया को फ्री करा के रखेंगे, या उसके उसे कराने में या इस प्रयास में हम लोग अपने आप को गवा देंगे। डू और डाई का उन्होंने दिया था स्लोगन दिया था, किसने, महात्मा गांधी जी ने दिया था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट्स, स्टेट वाइज जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, कोई भी राज्य से यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम की बात करें हम लोग बच्चों की, तो उनके लिए विशेष रूप से कोई विशेष चैनल नहीं है डिस्टेंस, लेकिन आप लोग के नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 950 690 227, उससे मैसेज करके आप लोग डिस्टेंस इस चैनल का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और इस चैनल के सपोर्ट भी आप करके अपने आप की एक पहचान बना सकते हैं। और उसके साथ ही साथ डिस्टेंस याद रखिएगा, शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण, आप यदि इस चैनल का सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और जो नंबर दे रखा है मैंने डिस्टेंस, उस नंबर का भी लाभ उठाइए, 950 690 227, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से नंबर आप लोग को मिल जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, काजेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए क्या कारण थे, किस वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट लाया गया था। पहली जो महत्वपूर्ण देखिए इसमें बात की क्या था, डिसअपॉइंटमेंट विद द क्रिप्स मिशन। देखिए क्रिप्स मिशन से क्या हो गया, तो लोग उसने डिसपॉइंट कर दिया था। दिस थिंग हैड सेटल्ड इन द माइंड्स ऑफ द इंडियंस दैट द क्रिप्स मिशन वाज ए ट्रिक ऑफ ब्रिटिश विच वाज ब्रॉट टू डिसाइव द इंडियंस। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब था कि
जो छोड़ेंगे नहीं। मतलब कहने का मतलब था कि एक ऐसा मतलब कोई ना कोई रूल वगैरह लाने का प्रयास कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ताकि मतलब वो छोड़ने की बात नहीं कर रही थी, इंडिया को पूरी तरीके से स्वतंत्र करने की बात नहीं कर रही थी। तो जाहिर सी बात है चीज़ें वो तो डिसअपॉइंटेड होंगे ही लोग। दूसरी देखिए महत्वपूर्ण बात क्या था, एट्रोसिटीज़ ऑन इंडियन इन बर्मा। देखिए बर्मा में क्या हुआ था डिस्टेंस, उसमें भी भारतीयों के साथ जो भेदभाव हुआ था, या वहाँ पर जो चीज़ें मिल रही थी उन लोग को भगाया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, वो भी कहीं ना कहीं से कारण बना। एट्रोसिटीज़ ऑन इंडियंस इन बर्मा, द इल ट्रीटमेंट meted out to Indians in Burma aroused a strong feeling in the minds of Indians to start a movement। ठीक है, ये इंडियंस जो थे उनके माइंड में एक बहुत ही बड़ा ये भी एक इवेंट जो हुआ था, तो उसके वजह से भी कहीं ना कहीं से चीज़ें क्या थी, चेंज हुई। क्लास 10th के बच्चों के लिए भी डिस्कशन से आज का ये महत्वपूर्ण सेशन है। ठीक है, तो यदि 12th वाले बच्चे हैं तो 10th वालों पर, और 10th वाले बच्चे हैं तो 12th वाले बच्चों पर भी इस वीडियो का लिंक जो है उसे शेयर ज़रूर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इकोनॉमिक पोलाइट। देखिए इकोनॉमिक पोलाइट का मतलब क्या हो गया, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया हैड बिकम वेरी बैड ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द सिचुएशन वाज गेटिंग वर्स डे बाई डे। देखिए कहने का मतलब था कि इकोनॉमिकली रूप से पोलाइट हो गया था। यहाँ पर क्या देखा जाए तो जो इकोनॉमी थी उस समय इंडिया की, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया हैड बिकम वेरी बैड ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत ही इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, और सिचुएशन जो था वो दिन पर दिन क्या हो रहा था, और भी ख़राब होता जा रहा था, वाज गेटिंग वर्स डे बाई डे। चौथी देखिए बात क्या थी यहाँ, फियर ऑफ जापानीज इन्वेजन। देखिए जापानी जो सेना थे, जापानी जो सैनिक थे, उनसे भी कहीं ना कहीं से भय हो गया। ये भय कैसे हुआ, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार द जापानीज आर्मी हैड रीच्ड रंगून, इट सीम्ड दैट दे वुड अटैक इंडिया एज वेल। इट केम टू द माइंड ऑफ द इंडियंस दैट द ब्रिटिश वुड नॉट बी एबल टू फेस द जापानीज आर्मी। देखिए जब ब्रिटिश वुड नॉट बी एबल टू फेस द जापानीज आर्मी को भी देखिए रेसेंस कहा जाता है, बहुत ही पावरफुल उनकी भी आर्मी थी। तो इन भारतीयों के मन में ये बन गया कि नहीं, फियर ऑफ जापानीज इन्वेंशन, मतलब ये कहीं ना कहीं से अटैक कर सकते हैं, कि भारत जो था ब्रिटेन के अधीन था, तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पर भी अटैक होने की संभावना बनी हुई थी। तो इसलिए भी क्रांतिकारियों ने जो क्या किया, ये भी देख कहीं ना कहीं से एक काज निकल कर आया, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए पांचवी महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इसमें आया कि डिक्लेरेशन ऑफ गोल ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड। देखिए कोई भी एक विशेष रूप से जो गोल था वो डिक्लेरेशन ऑफ गोल वर्ल्ड वार का सेकंड का जो था वो नहीं किया गया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड आल्सो इंक्लूडेड इंडियंस इन द फाइट ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार सेकेंड में भी देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या थी, वो इंडियंस को तो यूज कर रही थी, बट वाज नॉट डिक्लेयरिंग इट्स क्लियर गोल। मतलब ये नहीं बताया था कि हम आपको क्या करेंगे, या इसके बदले मैं आप लोग का क्या हेल्प करूंगा, क्या मैं बताऊंगा। इफ द वार इज गोइंग ऑन फॉर फ्रीडम एंड इक्वलिटी, यदि युद्ध होता ही है फ्रीडम और इक्वलिटी के लिए, तो मुझे क्यों बंदी बनाया गया, ये भी भारतीय इंडियंस के मन में आने लगा, ये थॉट्स आने लगा। देन वाई इंडिया इज आल्सो नॉट गिवन द राइट टू इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये बात आया, ये एक हर इंडियन के माइंड में आया कि वाई इंडिया इज आल्सो नॉट गिवन द राइट टू इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। हमें नहीं मिलना चाहिए, हमें भी तो ऐसी व्यवस्थाएं सुविधाएं जो हैं वो मिलनी चाहिए। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर रीजन फॉर द फेलियर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसका क्या रीजन था फेलियर होने का। देखिए पहली महत्वपूर्ण बात थी, देयर वाज नाइदर ए वेल प्लान्ड प्रिपरेशन फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉर वाज इट्स आउटलाइन क्लियर, नॉर इट्स फॉर्म। द जनरल पब्लिक डिड नॉट नो वाट दे हैड टू डू। मतलब जो जनरल पब्लिक थी उनको ये नहीं पता था कि वे इन चीज़ों को क्यों कर रहे हैं। तो इस जो मूवमेंट है वो किस लिए चलाया जा रहा है, क्यों चलाया जा रहा है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का ये भी देखिए कहीं ना कहीं से फेलियर होने का एक रीज़न निकल कर सामने आया, फेलियर होने के पीछे ये वजह बनी। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था यहाँ पर, दूसरा देखा जाए, द रिप्रेशन साइकिल ऑफ द गवर्नमेंट वाज वेरी हार्श एंड द पुलिस स्टेट वाज स्टेबलाइज टू सप्रेस द रिवोल्यूशन। देखिए जाहिर सी बात है, कई लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से जब सपोर्ट नहीं मिलता है तो वहाँ पर भी चीज़ें जो थोड़ी सी विपरीत हो जाती हैं। तो रीजन फॉर द फेलियर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट के रूप में ये दूसरा महत्वपूर्ण रीजन हो जाएगा। अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज नो लॉन्गर नॉन वायलेंस, देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग कंपनी अगेंस्ट ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म। ये दूसरी देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट, अगला पॉइंट हो जाएगा नेक्स्ट, नॉन लॉन्गर नॉन वायलेंट। तो ये ज़्यादा लंबे समय तक क्या था, नॉन वायलेंट के रूप में नहीं रहा। पांचवी जो महत्वपूर्ण पॉइंट थी, द कांग्रेस लीडर्स वेर आल्सो मेंटली नॉट इन अ पोजिशन टू रन ए मैसिव क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है,
तो ये भी कहीं ना कहीं से जो रीज़न निकल कर सामने आया। अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस एंड रिजल्ट्स ऑफ क्यूट इंडिया मूवमेंट। देखिए पहली महत्वपूर्ण बात जो थी इसमें, द ब्रिटिश गवर्नमेंट imprisoned the thousands of Indian irrigators and many had to face death due to the repression। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें आया, दिस क्विट इंडिया मूवमेंट जनरेटेड इमेंस enthusiasm एंड अवेयरनेस among द पब्लिक अगेंस्ट द ब्रिटिश। देखिए इसमें क्या हुआ कि एक तो ये तो समझ में आ गया उन लोग ब्रिटेन को कि हाँ जो है ये पूरे जो पब्लिक है वो क्या हो चुकी है, अगेंस्ट हो चुकी है ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है, इंडिया मूवमेंट हो गया, जनरेटेड इमेंसन enthusiasm हो गया। तो ये महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आई जो कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट के रूप में देखा जाता है किसके, क्विट इंडिया मूवमेंट के। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आप लोग को फिर से बता देना चाहता हूँ कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्प लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक नंबर जो आप लोग को मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, उस नंबर का खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए और इस चैनल का सपोर्ट ज़रूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की ओर, अवेकेंड इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट इंग्लैंड। देखिए अवेकेंड इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट इंग्लैंड, चाइना एंड अमेरिका वांटेड टू ब्रिटिश टू मेक इंडिया कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। देखिए चाइना और अमेरिका भी क्या थे, चाहते थे कि ब्रिटिश टू मेक इंडिया कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिया को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट के रूप में देखना चाहते थे ये लोग। तो इन लोगों मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अवेकेन इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट इंग्लैंड, तो मतलब कहा गया कि एक इंटरनेशनल प्रेशराइज भी किया गया था, एक तरीके से इंटरनेशनल दबाव भी था ब्रिटेन के ऊपर ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कि वो इंडिया को क्या करे, इंडिपेंडेंट कर दे। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, देखते हैं हम लोग अगले पॉइंट को। लैंडलॉर्ड्स, यूथ, लेबरर्स, फार्मर्स एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन दिस क्विट इंडिया मूवमेंट। Even the lower class employees of police and administration gave indirect help to the irrigators and showed sympathy towards the agitator। तो इस तरीके से कहा जाए, देखिए तो ये भी महत्वपूर्ण है, क्या हुआ रिजल्ट्स जो नहीं मिले तो वो भी कहीं ना कहीं से वजह बनकर आए। तो डिस्कशंस ये रहा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, आज के क्यूट इंडिया मूवमेंट का महत्वपूर्ण सेशन। आप लोग को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के लिए, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए आपको तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर वहाँ से नंबर को देखना ही पड़ेगा। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।